हेलो बच्चों। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, पार्टिकल मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स अलोंग अ लाइन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा सो दैट वर्क डन बाय द फोर्स इज जीरो। तो बेटा ये बात हम लोगों को समझ में आनी चाहिए, वर्क डन जीरो तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर हो जाए। क्लियर? तो देखो ध्यान से यहाँ पे, अगर मैं इसको इस तरह से बनाता हूं, ये वाई एक्सिस और ये वाला एक्स एक्सिस है, तो बेटा जो फोर्स है दिस इज समथिंग 20 आई कैप माइनस प्लस 15 जे कैप, मतलब यहाँ कहीं पे फोर्स एक्ट हो रहा है। और मैं अगर इस लाइन को लिखता हूं तो ये लाइन आ रही है 3y प्लस अल्फा एक्स इज इक्वल टू 5। तो यहां से हम इसको 3y को लिख सकते थे माइनस ऑफ अल्फा एक्स प्लस 5, मतलब y इज इक्वल टू आता माइनस ऑफ अल्फा बाई 3 एक्स प्लस 5। क्लियर है? अच्छा, मैं अगर इस वाले का स्लोप निकालू, ये जो फोर्स है इस फोर्स का अगर मैं स्लोप निकालू, तो स्लोप जिसको हम लोग लिखते हैं m से, या लिखते हैं हम लोग tan थीटा। बेटा हम लोगों को यहां से दिख रहा है परपेंडिकुलर बोले तो 15/20, मतलब इसको हम लोग लिख सकते थे 3/4। मतलब अगर हम लोग इस फोर्स के स्लोप को लिख देते हैं 3/4। अच्छा, इस लाइन का जो स्लोप दिया हुआ है m2, वो आपके पास लिखा हुआ है माइनस ऑफ अल्फा बाई 3। तो अगर ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो अपना काम बन जाएगा। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने के लिए m1 इंटू m2 माइनस वन होना चाहिए। तो m1 इंटू m2 माइनस वन होना चाहिए। तो m1 इज इक्वल टू 3/4 और m2 बराबर था माइनस ऑफ अल्फा बाई 3, और ये होना चाहिए -1। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो अल्फा इज इक्वल टू आ रहा है 4। क्लियर? तो अगर चेक करें इसमें, तो फोर्थ ऑप्शन हम लोगों को कौन सा दिखता है? तो बेटा डी ऑप्शन हम लोगों को दिख रहा है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज डी। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।